नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाजारों में छाई हुई है मंदी। प्रीतम सिंह लोधी बने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। ग्रामीण अंचल में भीषण जल संकट व्याप्त, प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी। नगर पालिका की पेयजल टंकियों की सुरक्षा भगवान भरोसे। सागर रेंज के आईजी के आदेशों को नहीं मिली तवज्जो। एक युवक ने शराब के नशे में पिया जहर, दर्दनाक मौत। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वाहन दुर्घटना की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता महिला अपनी परिचित के साथ बाइक से जा रही थी। अचानक पीछे से महिला गिर गई। सिर में गंभीर चोट आने के बाद जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। खबरों में हम बात करते हैं हटा की, जहां पर एक शराबी युवक के द्वारा शराब के नशे में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि आतंकी शराबी है, जिसने शराब के नशे में जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किए जाने के साथ मामले में जांच शुरू कर दी गई है। हटा थाना अंतर्गत एक युवक ने जमकर शराब पी और शराब के नशे में उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि युवक आदतन शराबी है। शराब की दुकान खुलने के बाद लगातार वह काफी शराब पी रहा था और इसी बीच उसने जहर भी पी लिया। क्या हो गया इनको? शराब पी हैं तो जी, फिर क्या हुआ? दवाई वाई खाई कर हमारे मौजूद न हटे नहीं जी तो हमारे को मालूम नहीं। जी, कहाँ की घटना है? घटना माई हमारी देख हटा की कहाँ की? हटा क्या नाम है मृतक का? इसका ध्यान दें। ये शास्त्री बाट हटा से एक लड़का आया भपाइयन, अगर उसका इलाज के दौरान मौत हो गई है। झल्लन पिता गोरीलाल पटेल नाम है उसका। अभी पंचनामा कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। जुझारघाट में एक पंप हाउस बनाया गया है। यहाँ पर तैनात कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। 2 शराबियों के द्वारा मारपीट की गई है। बाद में ग्रामीण भी यहाँ पहुंचे, जिनके द्वारा कर्मचारियों से मारपीट की गई है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। जुझारघाट में पंप हाउस बनाया गया, जिसमें प्रतिदिन कर्मचारी पहुंचते हैं। कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। बताया जाता है कि शराब पीने के लिए स्थान न देने पर यह पूरी मारपीट हुई है। घायलों को जिला अस्पताल तक लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस घटना के बाद कर्मचारियों में काफी दहशत है कि कहीं दोबारा उनके ऊपर हमला न हो जाए। हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोगों को मारपीट की है। हमको ये बताता है कि हमने मछली भूनने के लिए आए थे, तो मना किया, तो फिर 3 जनों को लुआ के आया और उसको मारा, और बीच बेचारे ने हमको भी मारा। फिर बाद में लोहा का मारपीट कर दी। किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? नाम है रंगड़ा का है यादव, उनका लड़का मुकेश और 2 जन। पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में प्रीतम सिंह लोधी को नियुक्त किया गया है। उनके दमोह बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर गम जोशी के साथ स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी की गई है। 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें दमोह भी शामिल है। प्रीतम सिंह लोधी को जिला
भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है। उनके कार्यालय पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, पटाखे फोड़े गए और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बताया जाता है कि लगातार वह युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहने के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से भी विशेष जुड़े हुए हैं। संगठन को लगातार मजबूती प्रदान करते रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश मंत्री का दायित्व उनके द्वारा संभाला जा रहा था युवा मोर्चा में। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के द्वारा प्रीतम सिंह लोधी को भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के अध्यक्ष रहे देवनारायण श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर युवाओं की विशेष उपस्थिति देखी गई। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व आदरणीय बी.डी. शर्मा साहब भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे युवा कर्मठ हमारे कार्यकर्ता मेरे छोटे भाई प्रीतम सिंह जी को दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है। निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा से लेकर प्रीतम सिंह जी ने विभिन्न पदों पर ये जो काम किए हैं उसी का परिणाम है कि आज उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। और मैं इस अवसर पर प्रीतम जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशानुसार ही कार्य हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व की सोच है कि आने वाले की 20-25 साल की एक नई भाजपा तैयार की जाए। परिणाम है कि युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश में मंत्री का दायित्व विद्यार्थी परिषद से अपना कार्य शुरू किया। ऐसे बिल्कुल यंग ऐसे प्रीतम छोटे भाई उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी में सब अचानक से होता है, यही भारतीय जनता पार्टी है। पहले से प्लान कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है ये अचानक से होता है। कब पता नहीं। कार्यकर्ता प्रीतम जी तो घर पे थे, गांव पे, उनको ऐसे कल्पना भी नहीं थी कि ये जिम्मेदारी आने वाली है। प्रीतम जी को जिम्मेदारी मिली, हम लोग की बात हुई, प्रीतम जी बधाई कहाँ है, कि हम तो भैया गाँव पे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और किसी राजनीतिक दल में नहीं है। देखिए, युवा नेतृत्व को आगे लाए युवा तरुणाई के प्रतीक है और बहुत लंबा अनुभव उनका विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। प्रदेश मंत्री के साथ साथ पूरे प्रदेश को भी उन्होंने घूमकर अपने पैरों से घूमकर काम किया है। तो जब उनको निश्चित रूप से दमोह का नेतृत्व सौंपा गया तो हम पूरे हजारों भारतीय जनता पार्टी के युवाओं में बहुत जोश भी है और उम्मीद है कि जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की अपेक्षा उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शोषित वंचित मजदूर गरीब युवा, इन लोगों की जो आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में काम करके पूरी युवा टीम युवा तरुणाई जो है सभी लोगों के सपनों को साकार करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में भी है, निश्चित रूप से हम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिले के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री रहे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का खासतौर पर मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं को जो मौका दिया है। इससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवा बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं और दमोह के युवा निश्चित तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर जिलाध्यक्ष जी के साथ में चलेंगे और जो भी नई जिम्मेदारी अध्यक्ष जी को मिलेगी, दमोह के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे पूर्ण करने में अपना जी जान लगा देगा। पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत आभार मानता हूँ और हमारे दमोह के वरिष्ठ नेतृत्व हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी, हमारे निवर्तमान जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवनारायण श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ नेतृत्व का मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, तो निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पर विश्वास व्यक्त किया है, तो हम सभी युवा मिलकर भारतीय जनता पार्टी को दमोह जिले में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। यहाँ हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की भूमिका में रहेगा और हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ऐसा काम करने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित ही हम सभी युवाओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस दमोह जिले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करेगी। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज सभाओ। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि मोटर बाइंडिंग की दुकान में लगभग 50,000 से अधिक की चोरी हो गई। फिलहाल पुलिस पे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक मोटर बाइंडिंग की दुकान में चोरी की वारदात हुई है।
यहाँ पर जो तार रखा हुआ था चोरों से चुरा कर ले गए, साथ ही मशीनों का सामान भी चुरा कर ले गए। खास बात यह है कि इस दुकान में जो ताला लगा था वह लगा रहा और चोरों ने अपनी हाथ की सफाई दिखा दी। गुप्ता कॉम्प्लेक्स में गुप्ता सूट की बात क्या हो गया था? कल दोपहर में 3 बजे दुकान बंद करी थी। उसके बाद सुबह आया 10 बजे दुकान खोली, झाड़ू लगा रहा था, जो मतलब तार देखा तो मतलब सामने नहीं मिला था। तो ताले टूटे में नहीं लगे थे? नहीं, ताला तो लगा था। कैसे अंदर से चोरी हो सकता है, क्या है? ताला का सर गौर नहीं किया कि मतलब ताला लॉक था या नहीं था जैसा भी है, लेकिन ताला तो लगा था। ठीक है, ताला में ही ताला लगा। अब मोबाइल पे बात कर रहे थे तो मतलब ताला नहीं लेगा, उसकी चाबी लगाई तो ताला गलती हो गई है, कपड़े चोरा दिया। क्या हो गया है? दुकान में चोरी हो गई है। हमारे लोग कल दुकान बंद करके गए, अभी सुबह आए खोलने के लिए तो सीधा ताला खोला और साफ सफाई करने लगे। और जब सामान देखा तो समझ में नहीं आया तो कहाँ गया सामान। तो हमें फ़ोन लगाया तो हमने यहाँ पे देखा तो वो सामान चोरी हो चुका है। तो नया सामान बाहर आया था 30,000 रुपये का, तो वही मोटर के पार्ट्स चले गए हैं। लगभग कितने की चोरी हुई है? मान लो मोटर को लेके देना पड़ेगा, मान लो 10-12 हज़ार एक मोटर है, मान लो ऐसे देना पड़ेगा तो 60-70 हज़ार रुपये। पीड़ित के द्वारा इस बात की शिकायत दमोनगर कोतवाली में दर्ज कराई गई है, जहां पर मामले में कार्यवाही जारी है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। मड़ियादों के ग्रामीण अंचल में हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, अधिकारियों को बताया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात रखी जा रही है, लेकिन सुनने और देखने वाला कोई नजर नहीं आता। हटा विधानसभा के आदिवासी अंचल मड़ियादो क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी का संकट व्याप्त है। इस क्षेत्र के 12 से अधिक गाँव में जल संकट विशेष रूप से गहराता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। बताया जाता है लोग अपनी बाइक पे कुप्पे फंसाकर पानी के लिए जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां पर पत्थरों के बीच अगर कहीं पानी दिखाई देता है तो उसे अपने कुप्पों में भरकर वापस गांव तक लाते हैं। किस तरह से ग्रामीण परेशान हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। आया हूँ पीने के लिए पानी लेने के लिए। हमारे गांव में नल जल योजना है, लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं है, लाल होता है। और यहाँ पानी पीने के लिए पानी लेने आता हूँ, और ये हमारे गांव से 16 किलोमीटर दूरी पर है। गड्ढा पानी हम लोटा से पानी भर रहे हैं और जंगल में है। आपके गांव में पानी नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग कहाँ जाते भरने? नरवई में आते हैं, जंगल तनक से झिलना है, गड्ढा है तनक, लोटा से पानी भराते हैं, कम भी जात और तो तक के बैठने पड़ाते। कितना इंतजार करना पड़ता आप लोगों को? कितने घंटे रुकना पड़ता है यदि पानी कम हो जाता तो? आधे घंटा बैठे तक नहीं आग जब पानी भर पाओ थे। कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ पानी भरने? 3-4 गांव के लोग आते हैं। आप गांव के नाम बता पाएंगे? डोली आओ, काई खेड़ा आओ, तिगरा आओ, लखनपुरा आओ। डोली से यहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं। हमें वहाँ से आने पर 8 किलोमीटर आना पड़ता है, और 8 दूनी 16 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। और यहाँ पे हमारी मजबूरी है, गांव में पानी नहीं है, और पानी है तो वो दूषित है। तो हम अपना 50 रुपये यहाँ खर्चा करने 1-2 दिन में पानी ख़त्म हो जाता है, उसको लेने के लिए आते हैं। तो यदि नहीं आएंगे तो मैं बीमार हो गया था पिछले महीने, टाइफाइड हो गया था, तो मुझे 2-3 हज़ार रुपये लग गए थे। 60 किलो पानी नहीं आ रहा है, को आई भर भी दूर है। कहाँ भर रहे आप पानी यहाँ? अब जो ही तो भरा चाहिए थे को। यहाँ से फिर कितनी दूर ले जाएंगे आप पानी? कुल दूर ले जाने कॉलोनी। तो वहाँ पानी नहीं है? हाँ नहीं है पानी। कितने साल से है कॉलोनी में आप? कुल साल हो गए 50-60-80। तब से आपके गांव में पानी नहीं आ पाया? हाँ। शुरू से हाँ, मैं विजय पटेल डोली से यहाँ पानी भरने आता हूँ। क्योंकि हमारे गांव से यहाँ की दूरी 15-16 किलोमीटर है, और हमारे गांव में जल योजना शुद्ध पेड़ है, और
और जिसका पानी पीने लायक नहीं है। और अगर मतलब है भी तो मतलब आपके गांव से कितने लोग यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं? हमारे गांव से लगभग 70-75% लोग यहाँ पानी भरने आते हैं। कितने गांव की घर की बस्ती है आपकी? हमारे यहाँ करीब 1400-1500 लोग हैं। तो कितने लोग यहाँ पानी भरने आते होंगे? गांव के हम बता रहे हैं 70-75%। प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन इस क्षेत्र में हमेशा ही पानी की किल्लत होती है और योजनाएं नाकाफी। संजय सरवरिया, लकीली सी न्यूज सभाओ। दमोह नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दमोह नगर की टंकियों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, न ही कोई कर्मचारी नजर आता है। सागर रेंज के आईजी के द्वारा एक आदेश दिया गया था। दमोह नगर पालिका की ओर से विज्ञप्ति भी जारी हुई थी, लेकिन विज्ञप्ति जारी होने तक इस तमाम जो कार्रवाई थी वह सीमित थी। आज भी कोई भी व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था में तैनात नहीं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत नौगजा पहाड़ी से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां कुछ युवक नगर पालिका की जल सप्लाई करने वाली पानी की टंकी में नहाते पकड़े गए थे, जिनके विरुद्ध कार्रवाई भी तय कर दी गई थी। और इस घटना के बाद सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा जब दमोह पहुंचे थे तो उनके द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे कि कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रह सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है। दमोह नगर की टंकियों की सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे है। दमोह नगर के सरगेट हाउस फिल्टर प्लांट के पीछे एवं गजानन टेकड़ी पर जो टंकियां बनाई गई हैं, किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टंकियों की सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे है। हालांकि नगर पालिका ने विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही ये बताया था कि तमाम स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है, लेकिन कब तक होगी ये बताना मुश्किल है। संजय सरवरिया, लकीली सी न्यूज सभाओ। दमोह नगर की दीवानची की तलैया घास का मैदान नजर आ रही थी। इस खबर को हमने दिखाया था। समिति के सदस्यों के द्वारा सफाई अभियान किया गया। 35,000 रुपए समिति विशेष के द्वारा खर्च कर दिए गए, लेकिन नगर पालिका ने कोई ध्यान अब तक नहीं दिया। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली दीवानची की तलैया के हाल बेहाल है, जहां पर जलकुंभी इस तालाब में चारों ओर नजर आती है। इस बात की खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद समिति के लोग तो सक्रिय हुए, जिनके द्वारा 35,000 रुपए लगाकर अब तक सफाई की गई, लेकिन नगर पालिका ने कोई सहयोग नहीं किया, जिसके चलते ये पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पा रही। बताया जाता है कि इसमें मछली का बीज भी छोड़ा गया है और अगर जलकुंभी साफ नहीं होती तो मछलियों की मौत हो जाएगी। कितने में तलैया ली थी आपने? जी हमारी तो नगर पालिका से रहे थे किस्त पे 10 साल के इलाज है। कितने किस्त लगती है आपको? किस्त वो 17,000 रुपये लगती थी किस्त, अब कम हो गई है, सरकार ने कम करवा दी है। अच्छा, तो ये जो चोई है पूरे तालाब में, इसकी सफाई कौन करनी, किसको करनी चाहिए? क्या ऐसे आप नगर पालिका को करवाने थी, वो करवा ही नहीं रही, कोई प्रशासन ही पे ध्यान ही नहीं दे रही, तो सेल पे करवाने पड़ रही था। वहाँ बीज छूटे है, अगर नहीं करवाए तो बीज मर जाए, नुकसान हुए। यहाँ जितने परिवार से पल रहे हैं, अगर मारा जाए तो उनको नुकसान न हुई है पूरे जन। आपकी समिति ली हो? हाँ समिति है ना हमारे पास, वही समिति 28 जन की समिति से दी। तो पूरा आपको साफ करवाना पड़ा? खुद करवा रहा। 35,000 रुपये हमने लगा दिए, ये मंजूरी नहीं हो रही, अब तक हमारे कम से कम 20 दिन। लेकिन नगर पालिका नहीं करा? कोई करा ही नहीं नगर पालिका, दिक्कत है यार भाई। ये लड़का हमको 300 रुपये देने के लड़का डेली लगा, कोई देख भी तक नहीं आ रहा, उन्हें उठवा रहा है, न फेंकवा रहा है। न फेंकवा है ना तो मच्छी मर जाए, पूरी सांस भी ना मिले। देखने लायक होगा अब नगर पालिका कब तक अपना दायित्व निभा पाती है। संजय सरवरिया, लकीली से न्यूज सभाओ। लॉकडाउन के बीच दमोह के बाजार संचालित हो रहे हैं। दमोह नगर में काफी भीड़ नजर आ रही है, सड़कों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते भी देखे जा रहे हैं। दमोह नगर में बाजार संचालित हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार
लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानों पर भीड़ भी नजर आने लगी है। बाजार भी सामान्य रूप से अब संचालित होने लगा है। संडे का मार्केट था, लोगों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि अल्टरनेट दुकानें खुल रही हैं। 1 नंबर और 2 नंबर प्रक्रिया का जो पालन करना था, लॉकडाउन के बीच जो नियम बनाया गया था, उसका पालन किया जा रहा है। पुलिस लगातार भ्रमण करती देखी जा रही, लोगों को समझाइश भी दे रही है। संजय सरवरी, लखेड़ी से न्यूज दबाव। पथरिया में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सागर रेंज के आईजी पथरिया पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में ड्रोन कैमरे से संपूर्ण क्षेत्र पर नजर रखी गई। पथरिया में भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बताया जाता है कि पथरिया क्षेत्र में एसडीएम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही। वहीं इसी बीच बाजार खोलने की समय सीमा जैसे ही समाप्त होती है, उसके बाद ड्रोन से नजर रखी जाती कि लोग बेवजह घरों के बाहर तो नहीं है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने में लोगों का वैसे तो सहयोग मिल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं ड्रोन कैमरे ने किस तरह से पथरिया की तस्वीरों को कैद किया। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरी, लखेड़ी से न्यूज दबाव। खबरों में बात करते हैं कुम्हारी की, जहां पर मजदूरों के पास पैसा न होने के चलते बाजार में भारी मंदी देखी जा रही है। यहां पर जो दुकानदार उन्हें ग्राहकों का इंतजार है। कुम्हारी क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच 6 घंटे की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन यहां पर देखने में आ रहा है कि दुकानों में विशेष भीड़ नजर नहीं आती। बताया जाता है ये जो बाजार है मजदूर आधारित है। यहाँ पर मजदूरों के पास पैसा नहीं है। मजदूर जैसे तैसे व्यवस्था करने के साथ ही वापस अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। कुम्हारी क्षेत्र के बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं लगातार यहाँ जो मजदूर पहुंच रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही कुछ सैंपलों के लिए जांच के लिए पहुंचाया गया था, जहां से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। 8 सैंपल अब तक पहुंचाए गए थे। बाजार खुलने के बाद लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, वो भी अपनी अति आवश्यक वस्तुओं को ही खरीद रहे हैं और ग्राहकी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं, तो आवश्यक वस्तुओं के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस क्या भी बीमारी पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई है,
अगर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ने का खतरा है। इसीलिए लोग खरीदी बाजार में तो निकले, लेकिन सोशल डिस्टेंस अपनी सुरक्षा को लेकर ही बाहर निकलें। बहुत ही आवश्यक वस्तुओं के लिए ही बाहर निकलें, क्योंकि अभी बीमारी कहीं नहीं है। धीरे संचालक हो रही है और ग्राहक जो उपनय कर रहा था उनके लिए भी व्यवस्था बनाई है। वैसा ही मिल रहा है जैसा शुरू से रेट चल रहा था, वही रेट आज भी चल रहा है। बहरहाल एक ओर बाजारों में रौनक नहीं है तो दूसरी ओर मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। संजय सरवरी, लकीडीसी न्यूज, संभव। मजदूरों की मजबूरी है कि उन्हें अपने घर तक किसी भी तरह से वापस आना है। इसी बीच लगातार कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ट्रक चालकों की मनमानी के चलते एक मजदूरों से उनके परिवार का चिराग एक बेटा बिछड़ गया। दमोह विधायक के प्रयासों से इसे वापस लाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या पूरा। ऐसा हुआ, मेरा नाम विक्की ठाकुर है। इनका बच्चा तो गुम गया था वहाँ से पलवल से आगरा के पास से, तो इनने अपने परिजनों को खबर दी हर गांव में, तो वो लोग हमारे पास आए। तो हमने विधायक जी को कॉल किया, तो विधायक जी को सारी घटना बताई। विधायक जी ने बोला कि मेरा खुद का नंबर उन्हें दे दो, मैं डायरेक्टली उन्हीं से पर्सनली बात करता हूँ। तो विधायक जी ने खुद वहाँ के जो थे थाने में थे वहाँ बात की और पुलिस प्रशासन से बात की। इसके बाद वहाँ के विधायक जी को लान में लिया और वहाँ के पुलिस प्रशासन कलेक्टर साहब से सबसे संपर्क करके इन्हीं की व्यवस्था कराई पूरी, और बच्चे को ढूंढने पूरी सहायता करें। कब घुमा था बच्चा, कब मिला है? बच्चा कब मिला? बच्चे को 6 तारीख को बच्चा 1 बजे रात में। इसके बाद वो कटनी जिला के राघवगढ़ में मिला। वहाँ के सचिव से, सहायक सचिव हैं जो वहाँ से सहायक सचिव से संपर्क किया विधायक जी ने और उससे बात की और उसे अच्छे से रहने पूरी व्यवस्था के साथ रखने की बात कही और उसने पूरी व्यवस्था से रखी। वहाँ के पुलिस प्रशासन और सब संपर्क में थे। इसके बाद शाम को यहाँ से परमिशन करा के कलेक्ट्रेट से इंजीनियर साहब, कलेक्टर साहब और विधायक जी बहुत मेहनत करके शाम को परमिशन 8 बजे हो पाई, जो कि ऑनलाइन साइट के जरिए नहीं हो पा रही थी। निजी वाहन से उसे अभी यहाँ लाया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम करण है। हमारा लड़का गुम गया था, मतलब पुलिस वालों ने रोका ट्रक, तो हम लोग 10-12 आदमी चढ़ गए और इसके बाद में हमने अपने लड़का को चढ़ाया और हमने मतलब एक पैर रखा है ट्रक पे और उसने ट्रक चला दिया। तो पुलिस वाले ने लठ मारा है, फिर तो ट्रक वाला रुका नहीं है। हम लोग 1 किलोमीटर भाग के गए, आए हैं दोनों आदमी, तो लड़का नहीं मिला। फिर हमारा फिर वहाँ से हमें आगे चल के आए थे। फिर एक मतलब ढाबा पड़ता है, तो ढाबा वाले ने इसको रोके मतलब सुना है, तो उसने उतारा है। उतार के फिर उसने हमको मतलब मार्शल में बैठा के और चौकी लो आ गए थे। चौकी से फिर हमें उनने मतलब परमिशन करी, न्यूज पे फेंकी बच्चे की फ़ोटो और नंबर हमारा सब। फिर हम यहाँ आए, वहाँ से उनने हमें उतारा मतलब मार्शल में बैठा के और फिर वहाँ आगरा आए। आगरा के थाने में हमने न्यूज दी, सुनने भी करी। फिर कैसे मिला, क्या हुआ? फिर गांव फ़ोन लगाया हमने, तो गांव से मतलब हमारे भाई लोग हैं, उनने करो तो ना हमारा फ़ोन विधायक जी हो फ़ोन करो तो कि ऐसी बात है सर, मतलब बच्चा गुम गया है और बच्चा को ज़रूरत है लेने की। क्या नाम है बच्चे का? महेंद्र। जी बिल्कुल, ये हमारी विधानसभा ये देवरी जमादार के लोग हैं और 3 दिन पहले पलवल के आसपास ये बच्चा ट्रक में चढ़ गया था और माँ बाप ट्रक पर नहीं चढ़ पाए
और उस कारण से दोनों माँ बाप बिछड़ गए थे। फिर उन्होंने संपर्क किया हमसे और आज नर्मदा जी के पास से बच्चा और माँ बाप दोनों मिल गए हैं। इस पूरे जो ये पूरा एपिसोड हुआ है उसमें सबसे पहले मैं माननीय एडीएम आनंद कोपरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल देर रात 8:30-9 बजे तक उनके स्टाफ द्वारा परमिशन दी और कल कटनी से बच्चे को ला पाए। साथ ही साथ हमारे कलेक्टर महोदय और आगरा और पलवल के पुलिस प्रशासन को और हमारे कटनी के जो अजय कचेरे रोजगार सहायक है उनकी भी बहुत भूमिका रही। साथ में साथ उन सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस फोटो को पूरे में फैलाया और फैलाने के बाद आज ये स्थिति हुई कि सबके सामूहिक प्रयास से आज वो बच्चा अपने माँ बाप से यहाँ मिल गया और उनके माँ बाप भी आज यहाँ आ गए कार्यालय से। अभी उनको वापस देवरी जमादार हम पहुँचा रहे हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाजारों में छाई हुई है मंदी। प्रीतम सिंह लोधी बने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। ग्रामीण अंचल में भीषण जल संकट व्याप्त, प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी। नगर पालिका की पेयजल टंकियों की सुरक्षा भगवान भरोसे, सागर रेंज के आईजी के आदेशों को नहीं मिली तवज्जो। एक युवक ने शराब के नशे में पिया जहर, दर्दनाक मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।